हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में हिमालय के उद्भव से संबंधित जितनी चर्चाएं थी वो कंप्लीट कर ली थी। हमने क्या देखा था कि जो ये जहाँ पे आपको हिमालय दिख रहा है ना, ये मैंने हिमालय बनाया है। आपको ये जहाँ हिमालय दिख रहा है वहां पर पहले एक टेथिस नामक भूषण नदी थी। वहां पर एक टेथिस नामक भूषण नदी थी। इस टेथिस भूषण नदी के उत्तर में अंगारा प्लेट, अंगारा लैंड या यूरेशियाई प्लेट थी, और इस टेथिस भूषण नदी के दक्षिण में इंडिक प्लेट या गोंडवाना लैंड था। समय के साथ क्या होता है, हाँ, दोनों जो प्लेटें थी, दोनों प्लेटों से नदियां बहकर आ रही थी, और ये नदियां काफी मात्रा में गाद, अवसाद मतलब बालू, ये सब सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मात्रा में ले आकर और इस टेथिस सागर में गिराती थी। मतलब ये नदियां आती थी और गिरती थी इसमें, और अपने साथ बालू और धूल मिट्टी के कण अर्थात अवसाद लेकर आती थी दोनों ओर से, और इस टेथिस सागर में गिरा देती थी। समय के साथ पश्चात क्या हुआ, प्लेटों के खिसकने के कारण ये अंगारा प्लेट और इधर से गोंडवाना प्लेट एक दूसरे के, मतलब ये दक्षिण की ओर खिसकी और ये जो गोंडवाना प्लेट थी ये उत्तर की ओर खिसकी। चूंकि इस टेथिस सागर में बहुत सा अवसाद जमा हो चुका था, बहुत सा अवसाद जमा होने के कारण यहाँ पर चट्टान एक बहुत ही कठोर रूप धारण कर चुकी थी। बहुत सा अवसाद जमा होने के कारण चट्टान एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी, जिसके चलते जब यूरेशियाई प्लेट का विचलन दक्षिण की ओर हुआ और जो इंडिक प्लेट का विचलन था वो उत्तर पूर्व की ओर हुआ, तो इन दबाव बल बढ़ने के कारण ये जो भूषण नदी थी ये वलित रूप में परिवर्तित हो गई, जो आज हिमालय के रूप में हमारे सामने हमें दिखता है। हमें जो दिखाई दे रहा है हिमालय, ये वास्तव में ये वही भूषण नदी है। ठीक है, आप एक चीज और देखेंगे, ये पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर तक विस्तृत यह हिमालय जो पर्वत है, इसकी चौड़ाई पश्चिम भाग में ये अधिक चौड़ा है, और यह पूर्व की ओर जाते जाते धीरे धीरे ये जो पर्वत है ये सकरा होता चला जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये अधिक चौड़ा है और ये पूर्व की ओर जाते जाते ये पर्वत सकरा होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि हमारे भारत का विस्तार लगातार उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। मतलब जो प्लेटें हैं ये उत्तर पूर्व की ओर खिसकती जा रही हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो हिमालय का पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में दबाव बल बहुत अधिक लग रहा है। दबाव बल लगने के कारण क्या होगा, इसकी जो चौड़ाई है ये अत्यधिक जो है, ये हिमालय का पूर्वी भाग सकरा होता चला जा रहा है। साथ ही सकरा होने के साथ साथ इस भाग की जो ऊंचाई है वो पश्चिम की अपेक्षा अधिक होती जा रही है। क्या में ही है, सर्वाधिक चोटियां पूर्वी हिस्से में ही हैं। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे, अगर हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर जाकर दक्षिण के भाग में मुड़ गया है। ये देख रहे हैं आप, ये दक्षिण के भाग में मुड़ गया है। मतलब मूलतः अगर देखा जाए तो हिमालय का विस्तार पूर्व से और पश्चिम यहीं तक है। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो भाग गया हुआ है आपको दिख रहा है, ये भी हिमालय का ही भाग है, परंतु इसको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय का वह भाग जो दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है पूर्व की ओर जाकर, इसे पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम देखें, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में पटगोई बुम पहाड़ी। और ये जो एक शाखा इसकी म्यांमार में चली आ रही है, इसका नाम है अराकान योमा, या म्यांमार में इस शाखा को कहते हैं अराकान योमा। ओके, ये हो गई हमारी कल की पिछली वीडियो की चीजें। अब हम देखते हैं, हाँ, यहाँ पर भारत के उत्तर में एक पामीर की गांठ है, जिसे हम विश्व की छत भी कहते हैं। ये है पामीर की गांठ,
पठार भी कह सकते हैं इसे, ये पठार है, इसका नाम है पामीर की गांठ इसे कहते हैं। और इसे हम संसार की छत के नाम से भी कहते हैं, इसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर की गांठ से इधर एक पर्वत श्रेणी निकल जाती है, ये है क्युनलुन पर्वत जो कि चाइना में विस्तृत है। इधर एक पर्वत जो ये निकल रहा है, ये पर्वत, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। और इधर से भी एक पर्वत आता है, इधर से भी एक श्रेणी आती है, इसे कहते हैं हिंदू कुश। परंतु ये जो बृहद हिमालय है ये यहाँ पर जाके ये जुड़ जाता है और ये अफगानिस्तान में चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम पामीर के पठार से निकली हुई श्रेणी भी कह सकते हैं, हिंदू कुश। ओके, तो पामीर की गांठ से इधर क्युनलुन पर्वत जाता है, इधर आता है ये आपका ट्रांस हिमालय और इधर आता है आपका ये हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत की जो भौगोलिक आकृति थी उसको हम 4 भागों में विभाजित कर रहे थे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, उत्तर का विशाल मैदान एवं तटीय प्रदेश, तटीय मैदान। ओके, तो हम पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम मुख्य रूप से हम किसका अध्ययन करते हैं, हिमालय का अध्ययन करते हैं। ओके, अब अगर हम हिमालय का अध्ययन करेंगे, हिमालय के अध्ययन के लिए भी हमें इसे कुछ भागों में विभाजित करना होगा। अध्ययन की दृष्टि से हमें हिमालय को भी 4 भागों में विभाजित करना होगा। पहला भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करें। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है बृहद हिमालय या इसी को कहते हैं आंतरिक हिमालय, या इसी को कहते हैं हिमाद्री। बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड है मध्य हिमालय, या लघु हिमालय। ओके, एंड लास्ट शिवालिक श्रेणी, ठीक है। क्या है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय को ही कहते हैं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। फिर थर्ड है मध्य हिमालय या इसी को कहते हैं लघु हिमालय, एंड लास्ट क्या है, शिवालिक श्रेणी। यहाँ पे मैंने जो संरचनाएं बनाई हैं उसके बारे पहले उससे मैं अवगत करा देती हूँ आपको। ये जो मैंने आपको ये 3 लाइनें मैंने ये बना रखी है, ये इसको आप एक इकाई के रूप में मानेंगे। ओके, आप इसको एक इकाई के रूप में मानेंगे। ये है ट्रांस हिमालय, ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। ओके, फिर ये जो मैंने चोटियां बनाई हैं, ये जो मैंने ये रेड कलर से ये लाइन की है, ये जिसमें चोटियां बनी हुई हैं, ये है बृहद हिमालय, ओके, या आंतरिक हिमालय। फिर ये जो आपको ये अलग अलग से कुछ श्रेणियां दिखाई दे रही हैं ब्लू कलर से, ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और जो सबसे लास्ट आपको ये श्रेणी जो नजर आ रही है, ये है शिवालिक श्रेणी या इसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। ओके, ये हो गया हिमालय के 4 भाग, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं ट्रांस हिमालय में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, मतलब ये जो आपको ये लाइनें दिख रही है ना 3, ये 3 लाइनों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से, ये देखिए ये जो आपको ये दिख रही है ना श्रेणियां, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक की, ये मुख्य हिमालय है, ये मुख्य हिमालय है। ओके, इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय या
पार हिमालय, मुख्य हिमालय के उत्तर में, मुख्य हिमालय के उत्तर में जो हिमालय है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो आप पॉइंट पे क्या लिखेंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के बहुत पहले हो चुका था। ओके, ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के बहुत पहले हो चुका था। इसका मतलब आप क्या समझे, जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर से जिस हिमालय का निर्माण हुआ था वह हिमालय केवल ये वाला भाग है। ओके, ये केवल इसी भाग का निर्माण टेथिस भूसन्नति से हुआ था। ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से नहीं हुआ है। ओके, ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से नहीं हुआ है, बहुत जरूरी बात है ये, ठीक है। और इसका निर्माण इसके बहुत पहले हो चुका था, ट्रांस हिमालय बहुत पहले बन चुका था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी क्रमशः उत्तर से दक्षिण, इसकी क्रमशः उत्तर से दक्षिण जो श्रेणियां हैं वह है, सबसे पहले क्या है देखिए, सबसे पहले है काराकोरम। सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, काराकोरम। दूसरी श्रेणी कौन सी है, लद्दाख। और तीसरी श्रेणी कौन सी है, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण क्रम देता है कि आप इसको उत्तर से दक्षिण क्रम में क्रमशः सजाएं, तो आप क्या लिखेंगे, काराकोरम सबसे पहले, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको क्रम से इसको याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, ये है जास्कर, ठीक है, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय, अगला पॉइंट लिखेंगे ट्रांस हिमालय उत्तर में स्थित होने के कारण, भारत के सबसे उत्तर में स्थित होने के कारण वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। ट्रांस हिमालय भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित होने के कारण वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय भारत के सबसे उत्तरी श्रेणी में स्थित होने के कारण वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। हो गया क्लियर। फिर आगे क्या लिखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, अब हम श्रेणियों के बारे में अलग अलग से बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। ये देखिए, सबसे उत्तरी श्रेणी जो है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, या पूरे भारत की अगर उत्तरी श्रेणी की बात की जाए तो वो भी कौन सी श्रेणी है, काराकोरम, ठीक है, ये क्या है, काराकोरम। अगर हम काराकोरम की बात करें, काराकोरम को एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ओके, काराकोरम श्रेणी में ये आपको एक चोटी दिख रही होगी, ये आपको एक चोटी दिख रही है, ये चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 गॉडविन, इसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। मतलब यदि कभी यह पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन, मतलब गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी पर स्थित है, किस श्रेणी का हिस्सा है, तो ये किस श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम। आप इसको कंफ्यूज मत होना, आप इसको याद रखना, ठीक है। फिर आप अगला पॉइंट क्या डालेंगे, काराकोरम पर 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित है। काराकोरम पर 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। कौन कौन से, पहला है सियाचिन, सियाचिन का आपने नाम बहुत सुना होगा, वो काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। पहला क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, सियाचिन। दूसरा है हिस्पर, तीसरा है वियाफो, और चौथा है वाल्टोरा। सियाचिन, हिस्पर, वियाफो, वाल्टोरा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सियाचिन, हिस्पर, वियाफो, वाल्टोरा। सियाचिन, हिस्पर, वियाफो, वाल्टोरा। आप ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी पूछ सकता है। ये हो गया काराकोरम श्रेणी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, काराकोरम के बाद कौन सी है, देखिए ये है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, एक आपको ये चोटी दिख रही है,
ये चोटी दिख रही है आपको, ये है एक चोटी है, ये है राकाकोशी शिखर, जो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। पूरे विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकाकोशी शिखर लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। लिख लेंगे आप, विश्व की तीव्रतम ढाल वाली राकापोशी शिखर या राकापोशी चोटी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे हम, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, और फिर उसके बाद क्या है, जास्कर। जास्कर जो श्रेणी है वो पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। आपको ये दिख रहा है, पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। एक बात और, ये जो काराकोरम शिखर है, ये आपको जो काराकोरम शिखर सबसे उत्तरी शिखर दिख रहा है, इसका विस्तार तिब्बत तक है। यहाँ पर तिब्बत है, ठीक है, नेपाल भारत के उत्तर में तिब्बत है, फिर उसके उत्तर में क्या है, चाइना है, क्युनलुन पर्वत जहाँ पे जा रहा है। ये जो काराकोरम श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ तक है, लद्दाख तक है, और लद्दाख में इसे क्या कहते हैं, कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रेणी वही जहां पर हिंदू धर्म के लोगों का एक कोई धार्मिक स्थल है, ये वही है। मतलब कैलाश श्रेणी जो है वो काराकोरम श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। काराकोरम श्रेणी पूर्व में तिब्बत पे जब प्रवेश करती है तब वहां पर उसे कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मतलब काराकोरम श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार कैलाश श्रेणी है। ठीक है, ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये है तिब्बत। तिब्बत में है एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है चेमायोंगनोम ग्लेशियर। चेमायोंगनोम ग्लेशियर, यहां से निकलती है सिंधु नदी, यहां से निकलती है सिंधु नदी, और यह सिंधु नदी प्रवाहित होते होते, ये आप देख सकते हैं, यहां से निकलकर ये जाती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए, ये देखिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये ठीक है, कहां से, तिब्बत के चेमायोंगनोम ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ से निकलकर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच होती हुई ये पाकिस्तान निकल जाती है। और यहाँ पर मतलब ये हो गया लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच, और ये है काराकोरम और उसके नीचे है लद्दाख। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी निकलती है, छोटी सी नदी है श्योक नदी, ये है श्योक नदी। ये श्योक नदी निकलकर आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। मतलब श्योक सिंधु की सहायक नदी है, और ये दोनों पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है, सिंधु नदी किन दो श्रेणियों से मध्य से होकर बहती है। तो आपका जवाब क्या होगा, लद्दाख और जास्कर। भूलना नहीं आपको, ये आप याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से। फिर आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये है लेह शहर, जम्मू कश्मीर का लेह जिला, ये ठीक है। तो लेह के बारे में भी दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि लेह जो जिला है, जम्मू कश्मीर का लेह जिला, ये किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, लेह जिला लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये देखिए, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा हो तो ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो जो लेह जिला है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लेह जिला किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये देखिए, यहाँ से सिंधु नदी जा रही है ना, ये तो लेह जो जिला है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, मतलब सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि जो लेह जिला है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है या बाएं तट पर स्थित है, मतलब किस तट पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये देखिए, सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी की देखिए दाएं तट पर है लेह जिला, ये देखिए दाएं तट पर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, लेह जिला सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है। तो
तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय कंप्लीट। पहला पॉइंट आपका ये हो गया है कंप्लीट। अब अगली वीडियो में मैं आपको वृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय के बारे में बताऊंगी, और ऐसे करके 2-3 वीडियो में ये सारे जो हिमालय का ये जो पूरा पार्ट है, ये सारे पार्ट को आप खत्म करके और फिर हम आगे चलेंगे दक्षिण के पठार में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे साथ यूं ही चलते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।